बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है इस वक्त। इंडिया के बिलियनर्स, चाइना के बिलियनर्स, यूएस के बिलियनर्स, बड़ी तादाद में सबने युआन खरीदना शुरू कर दिया, यानी चाइनीज करेंसी। चाइना पूरी दुनिया को कह रहा है जी रिजर्व करेंसी बनाए युआन को, तेल युआन में। ईरान कह रहा है जी तेल अगर अब नया हॉर्मज़ से जाएगा युआन में जाएगा, हमें पेमेंट करे युआन में। हुआ क्या है, बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है। चाइना को अपनी ही करेंसी डीवैल्यू करना पड़ गई है। ये अजीबोगरीब सिनेरियो है। हुआ ये है कि इस जंग की वजह से जितने बिलियनर्स हैं उनको पता क्रैश आ रहा है, इंडिया में क्रैश आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, गोल्ड क्रैश कर रहा है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, सब चीजें क्रैश कर रही है, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है। तो सारी दुनिया में लोग कहां पर जाते हैं? सेफ हेवन की तरफ। प्रॉपर्टीज भी क्रैश कर रही हैं, आप सबको पता है। तो जब प्रॉपर्टीज क्रैश कर रही हैं, चीजें क्रैश कर रही हैं, तो लोग कहां पर जाते हैं? लोग, जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लोग फिर जाएंगे किसी ना किसी तरह सेफ हेवन की तरफ। अब सेफ हेवन की तरफ जब आप जाते हैं तो सिनेरियो क्या होता है? फिर आप एक चीज बाय कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि सबने चाइना की करेंसी बाय करना शुरू कर दी। तो चाइना ने किया क्या है, उन्होंने अपनी ही करेंसी को डीवैल्यू करना शुरू कर दिया है, यानी अपनी करेंसी की कीमत को कम करना शुरू कर दिया। उसकी प्रॉब्लम क्या है? चाइना के जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने काम ये किया है कि डॉलर डिपॉजिट रेट जो हैं वो बढ़ाए हैं। यानी असल में अब वो लोगों को कह रहे हैं कि जी आप डॉलर खरीदें, युआन बेचें और डॉलर खरीदें। पहले चाइना ये कह रहा था कि भाई युआन ले, रिजर्व में ट्रेड करें। प्रॉब्लम ये हुई है कि युआन इस वक्त हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और आपको पता है कि जब युआन स्ट्रांग हुआ है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता ही है चाइना की एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि दुनिया में जिसने भी चाइना से माल खरीदना है उसने चाइना को युआन देना है। जब युआन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपोर्ट को लगेगा बहुत बड़ा झटका। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडियन ने या पाकिस्तानी ने या किसी ने युआन खरीद कर माल चाइना से मंगवाना है तो युआन इतना जब महंगा हो जाएगा, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो उनको चीजें महंगी पड़ेंगी। तो चाइना मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं ला सकता। तो चाइना करता क्या है कि युआन के मुकाबले में मार्केट के अंदर डॉलर अपने बाय करता है और युआन को बेचता है। जैसे आपने देखा अभी इंडिया ने रिसेंटली क्या करे, इन्होंने $12 अरब का गोल्ड बेचा। ये मार्केट के अंदर डॉलर्स फेंकते हैं ताकि रुपीस की वैल्यू सस्ती हो, यानी रुपीस की वैल्यू इस तरह सस्ती हो कि डॉलर वीक हो और रुपीस स्ट्रांग हो, इस तरह। अब चाइना क्या काम कर रहा है? चाइना अपनी करेंसी को मजबूत नहीं करना चाह रहा, चाइना अपनी करेंसी को वीक कर रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये हुआ क्या, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं उन्होंने युआन खरीदना शुरू कर दिया है, और जाहिर सी बात है जब आप युआन खरीदेंगे तो फिर ये सूरत हाल। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ चाइना दुनिया को कह रहा है कि भाई आप लोग युआन खरीदें, आप लोग तेल अपने युआन में बेचें, और उसके अलावा दुनिया में ये कह रहा है कि अपने रिजर्व जो हैं वो आप युआन में रखें। तो जब आप ये देखें सारे ये काम कर रहे हैं तो युआन तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग होना ही था। प्रॉब्लम ये है कि फिर चाइना ये काम क्यों कर रहा है? देखिए चाइना के होते हैं मल्टीपल गोल्स, और वो हर वक्त कोई ना अपने गोल्स अचीव कर रहा होता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाकर। सबसे पहले वो चाह रहा है कि डॉलर को सारे खैराबाद कहें। अब आप डॉलर को खैराबाद कहेंगे यानी ऑयल, ट्रेड, रिजर्व, ये तमाम अगर आप युआन में रखेंगे तो अमेरिका पर रिलाय आपका नहीं होगा, तो अमेरिका के सिस्टम पर भी रिलाय नहीं आप करेंगे, तो आप युआन में करेंगे। फिर उसके बाद होगा ये कि उनकी जो करेंसी है वो पूरी दुनिया के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। हर कोई ये चाहेगा कि हम युआन ले, लेकिन प्रॉब्लम ये फिर होती है कि चाइना की जो कंपनीज होती हैं वो युआन को ट्रेड करती हैं डायरेक्टली। तो चाइना असल में एक तरफ ये चाहता है कि युआन सारे इस्तेमाल करे, लेकिन वो फिर युआन जब मजबूत होता है तो उसको अपनी करेंसी को गिराना भी आता है, वो अपनी करेंसी गिराता है। ये रेयरली हमने देखा है कि ऐसा मामला होता है। तो चाइना अपनी करेंसी गिरा रहा है, और चाइना अपनी करेंसी से गिरा रहा है कि सारी दुनिया में इस वक्त सारे तो युआन के पीछे भागे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त आप ये देखिए कि दुनिया में हर मुल्क कोई ना कोई क्राइसिस फेस कर रहा है सिवाय चाइना के। चाइना कर क्या रहा है? चाइना तेल ले रहा है ईरान से, सस्ता तेल उसको आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, धड़ाधड़ तेल चल रहा है और वो खुश है। बल्कि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
चाइना बहुत ज्यादा खुश है। फिर क्या सूरत हाल है, चाइना खुश है, बाकी ताकतें क्या कर रही हैं? बाकी ताकतें वो भी खुश है। वो खुश है कि जी वो खरीद रहे हैं युआन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना के लिए हेडिक बनती जा रही है। अब चाइना तेल ले रहा है, तेल का उसको मसला नहीं है, वो ईरान से धड़ाधड़ तेल भी ले रहा है। बाकी ताकतें वो इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, यूरोप फेस कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता जा रहा है ताकि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा नीचे जाए और फिर उसके बाद जाकर ये मामला रखे। देखिए इसके लिए चाइना ने क्या किया हुआ है। चाइना ने फ्यूचर के लिए इसके लिए 2 काम किए हुए हैं। पहला काम उसने ये किया हुआ है कि एक दफा हम युआन पर लोगों को ले आए, जिसे कहते हैं लोगों को आदत पड़ जाए, उनको चाहिए पता चले कि ठीक है हम स्टेबल हैं, एटलीस्ट बहुत ज्यादा करेंसी गिर नहीं रही, तो उसके बाद हम उसको लेकर जाएं ब्रिक्स में। ब्रिक्स की वो करेंसी बनाना चाहता है। देखिए चाइना युआन को ग्लोबल करेंसी के तौर पर 100% नहीं चाहता। अभी वो चाह रहा है कि चाइना के पास है, फिर चाइना मुस्तकबिल में ये करेगा कि युआन से उनको करवाएगा ब्रिक्स टाइप करेंसी में, उसकी बैक पर रखेगा गोल्ड। इसलिए वो गोल्ड बहुत ज्यादा बाय कर रहा है। तो गोल्ड जितना ज्यादा चाइना के पास है उतना वो बैक पर रखकर उसको करेंसी को लॉन्च कर सकता है। तो चाइना वहां उजारादारी चाह रहा है, ट्रेड युआन में होती रहे, फिर उसके बाद यहाँ भी होती रहे, ताकि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन दूसरी करेंसी वो भी उसकी उजारादारी हो, ब्रिक्स में इंडिया हो, रशिया हो, दूसरी ताकतें हो, ताकि हम वो असल मेन मकसद उसका ये है कि डॉलर को खैराबाद कहें आप, चाहे उसके लिए इवन कि चाइना को स्ट्रांग युआन नुकसान देता है, फिर भी वो दुनिया को कह रहा है युआन में ट्रेड करे। अब आप मिसाल के तौर पर उसने सऊदी अरब को कहा, गल्फ कंट्रीज को कहा कि भाई आप ये ट्रेड करें युआन में। ये जो ईरान ने कहा था अब नाए हॉर्मस से जो भी तेल के लिए शिप जाएगा उसकी पेमेंट युआन में होगी तो हम जाने देंगे, तो किसकी मर्जी से कहा था? वो तो चाइना की मर्जी से कहा था। अब हुआ ये है कि सब ने ये देखा है कि भाई सारी करेंसी क्रैश करी, स्टॉक क्रैश करा है, बिटकॉइन भी तो एक करेंसी है ना, तो अब ऊपर से डिजिटल युआन भी आया हुआ है। तो आप ही सोचे सब युआन की तरफ भाग रहे हैं, तो युआन स्ट्रांग होगा। जब युआन स्ट्रांग होगा तो फिर आपको पता है करेंसियों को गिरानी पड़ेगी, और करेंसी गिराएंगे वरना एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आपको पता है कि चाइना स्वीप कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, यानी यूरोप को स्वीप कर रहा है, यूएस को स्वीप कर रहा है। अब ये जो ट्रम्प ने रिसेंटली बैन लगाया है फोर्स लेबर का, वो बेसिकली वो टारगेट करना चाह रहा था चाइना को। अब फोर्स लेबर है जी, आप जबरदस्ती काम ले रहे हैं लेबर से, फलाना कर रहे हैं, क्यों? वो ये चाह रहा है कि इनके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊं, इनके ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो ये एक्सपोर्ट बहुत कम इनकी हो जाएंगी, हमारी मार्केट है। वो चाहता है, असल में होता क्या है, वो कहता है यहाँ पर लेबर सस्ती है, सस्ता काम करवाते हैं, अमेरिका में लेबर महंगी है, तो वहां पर हमें कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती है, हमारी इंश्योरेंस भी होती है, हमारे अखराजात भी होते हैं, हमारे टैक्सेस भी होते हैं। तो इंडिया, चाइना, इन जगहों पर ये चीजें नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो चाइना ये देख रहा है कि हमारे साथ अमेरिका भी ये देख रहा है कि वो लड़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन हालात आप सबके सामने हैं। तो जो अब चीजें हो रही हैं वो अमेरिका के लिए बड़ी तबाहकुन हो रही हैं। लेकिन चाइना, देखिए चाइना की गेम प्लान आप चेक कीजिए, उनकी पॉलिसीज देखिए, उनके प्लान्स देखिए, वो बड़े खतरनाक होते हैं उनके प्लान्स, और उनको अपने प्लान्स को कामयाब करवाना भी आता है। ये भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना होता है। आप एक चीज देखें, जो मर्जी करे चाइना ने करेंसी को डीवैल्यू करा है, जो आप ये देखें दुनिया युआन की तरफ आना शुरू की, और कैसे आई है ईरान जंग की वजह से। देखिए इंडिया में प्रॉपर्टीज क्रैश होने वाली, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का क्रैश आ रहा है इंडिया में। ऑलरेडी आपको पता है क्रैश सर पर है, ऑलरेडी यूरोप, यूएस, सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर रही है, गोल्ड भी क्रैश कर रहा है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, सब कुछ क्रैश कर रहा है ना। तो जब पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है मामलात तो खराब होंगे, और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मामलात खराब होंगे, चैलेंज भी बना हुआ है। इस सारे के सारे मसले में अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर देख रहा है कि मैंने क्या करना है, कहां पर जाना है, क्या सूरत हाल मेरे लिए पैदा होगी। तो जैसे भी अमेरिका की पोजीशन अब बढ़ती है, वो ऐसा ऐसा वीक होती जा रही है, तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं अब आने वाले वक्त में अमेरिका इसको कैसे टैकल करने में कामयाब होता है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल है, और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमें हालात इस वक्त वो फेस करने पड़े हैं कि अमेरिकी डॉलर को सारे खैराबाद कह देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे दुनिया
जो बिलियनर्स है उन्होंने तो काम शुरू किया, वो शुरू दिन से भी यही करते थे, स्टॉक में पैसा रखते थे, रियल स्टेट में रखते थे, क्रिप्टो में रखते थे। प्रॉब्लम ये है गोल्ड में भी रखते थे, गोल्ड क्रैश, क्रिप्टो क्रैश, सिल्वर क्रैश, रियल स्टेट क्रैश, स्टॉक्स क्रैश, यानी कोई सूरत हाल है। और डॉलर भी खुद भी वो भी क्रैश हो रहा है। तो बताएं कि फिर वो क्या करेंगे। युआन उन्होंने रखा और युआन को भी उन्होंने डिवैल्यू किया। तो ये दुनिया में अब स्टेबिलिटी नाम की फिलहाल तो चीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।